भगवान इसीलिए कहते मैं कोई न कोई रूप में तुमसे मिलता हूं, पर आप मुझे पहचान नहीं सकते हो। और पहचान लो तो पीर की बोली द्वारकाधीश की, पधारे हुए सभी भक्तों की बोली आई मात की, माता पिता गुरुदेव की, गौ मात की, नाचने वाले भक्तों की बोल राधे। थोड़ा जोर से बोलो न राधे। नाचने वालों को भी धन्यवाद दो भाई। एक छोटी सी बात है, ब्याह मंडे सब आयन चुपचाप बैठ जावे तो कितो दोरो लागे, लागे कि नहीं लागे? बस वो देखो इन आत्मा रो ब्याह रे बेटे, संसारिक शादी तो होती नहीं है। इस आत्मा ये परमात्मा से जुड़ती है और उसका रास्ता यही है। एक बात हमेशा ध्यान रखें बेटा, छोटे छोटे चिंटू पिंटू उधर उधर दौड़ रहे हैं ना बेटा, वो अपनी मम्मी के पास में आके बैठ जाओ। चलो एक बार थोड़ा जय बोलते, बोले श्री भगवान की, बोले माता पिता गुरुदेव की। एक जिंदगी में आप सारा हिसाब किताब रखते हो, पैसों का लेन देन होता है वो भी लिखते हो, उधारी जाती है वो भी हिसाब लिखते हो, कोई भी काम चीज लानी हो तो उसका भी हिसाब रखते हो। एक काम और कर सकते हो, करोगे क्या? कुछ नहीं करना है, खुद रो ही हिसाब रखो थोड़ो घणो। एक डायरी में लिखो आज मैं किने हाथे खराब बोलियो, किने साथे खराब व्यवहार करियो, किने साथे अच्छो रियो, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने, गलत तो मैंने खाया नहीं है, वो भी तो डायरी में लिखो भाई। वो तो नहीं लिखी जाए, हाँ लिख दियो न कोई पढ़ दियो रहे तो बस। सबसे बड़ी इसलिए आदमी की आदत क्या होती है, खुद गलती करता है ना तो वकील बन के वकालत कर देता है, और दूसरा गलती करता है ना तो जज साहब बन के सजा सुना देता है। ये आदमी की सबसे घटिया नीति होती है, खुद के लिए वकील और दूसरों के लिए जज। जबकि उल्टा होना चाहिए, खुद के लिए जज बनो और दूसरों के लिए वकील बनो, तब आपका बेड़ा पार होगा। नहीं तो आज होवे न कोई काल होवे। भाई खुद की तो गलती निकालो थोड़ी बहुत, अपने आप को तो पूछ लो यार तू कितना गंदा है यार, तू गुटखा खाता है, छी, तू गाली गलौज करता है, तेरे को दुनिया में इसलिए भेजा क्या गाली गलौज करने के लिए? कई लोग तो बाहर है ना इतने अच्छे रहते हैं, इतने अच्छे रहते हैं, और घर में सुबह उठते हैं वो रिमोट वेचू, सुबह उठते हैं गालियां बोलनी स्टार्ट करें। ए भला आदमी, यूं तो कहीं करो रे, बारे जीता फूट रहो, जीता माई तो फूट रहो। आप किसी और को हंसाते हो, आप कभी अपने पापा को हंसा के देखो, अपनी मम्मी को हंसा के देखो, अपनी पत्नी को हंसा के देखो, अपने बच्चों को हंसा के देखो, बहुत खुशी मिलेगी। पर वह तो इतना दर पे के भाई भाई रुक वो आई गो, तो पछो जीवन कहीं काम रो अपनो। आपको देखकर आपके पापा खुश हो जाए, आपको देखकर अपनी माँ खुश हो जाए, आपको देखकर अपने बच्चे खुश हो जाए, आपको देखकर अपनी लक्ष्मी खुश हो जाए, तो समझ लेना बस मैं दूसरा का तो हीरो नहीं बन सकता, उन्हें मेरी फैमिली के लिए मैं हीरो बन चुका हूं। पर नहीं होता ऐसा। कोई टाबर इतना डरे पापा हूं, बात छोड़ दो, अपना जीव जान तो ही रेट बैठा हुई जान।
पर वो किने कहवे, किने कहवे? साहब एक बात का ध्यान रखना, जो कहने से काम नहीं होता ना, वो प्रेम से हो जाता है। प्रेम, बस इसीलिए भगवान को पाने का रास्ता ही प्रेम बताया, दूसरा तो कुछ भी नहीं लिखा। प्रेम के अलावा भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। और मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, अगर प्रेम नहीं होता ना तो आप अटे आवते ही को नहीं। पहली बात तो ये यहाँ पे कौन लेके आया आपको? आपका प्रेम। अगर प्रेम नहीं होता तो शायद पड़ोसी नहीं आवे, और प्रेम होवे तो ठेठ कट्ठू कट्ठे लोग पर आवे। इन वास्ते अच्छे बनो भाई, 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला, चले जाएंगे दुनिया से। सब कोई गांव था, गांव में किसी की मृत्यु हो गई, सब लोग उसकी बॉडी को लेके जा रहे हैं। कोई सामने से संत महात्मा आए और उन्होंने बोला बॉडी आ रही है इसलिए मैं थोड़ा इस साइड में हो जाता हूं। और जैसे ही वो साइड में हुए, ऐसे झरोका बना हुआ था, ऊपर कोई रहता था, ऊपर से एक आवाज आती है। एक छोटी सी गुड़िया खेल रही थी नीचे, उस बच्ची को ऊपर से आवाज दी उसकी मम्मी ने कि बेटा, कि हाँ मम्मी, जाओ देख के आओ ये जो आदमी मरा है ये स्वर्ग में गया कि नरक में गया। महाराज जी चक्कर में पड़ गए। छोटी सी बच्ची, ऊपर से आवाज दी, बच्ची दौड़ के गई, नीचे आके बोले मम्मी वो सीधा स्वर्ग में गया है। महाराज जी चक्कर में पड़ गए, ये क्या लफड़ा है? मुझे तपस्या करते हुए 40 वर्ष हो गए, परंतु जान नहीं सका कि स्वर्ग का है नरक का है, और ये बच्ची 2 मिनट में आके बोल रही है इजीली, जैसे इसको एड्रेस पता हो। महाराज वहीं बैठ गए, कुछ तो है। थोड़ी देर बाद में किसी की और मौत हो गई, जा रहा है, बच्ची को फिर बोला ऊपर से कि बेटा जा देख क्या कहाँ गया, मेरी डायरी में लिख दूं। वापस आई दौड़ के, बच्चे ही बोला मम्मी सीधा नरक में गया है। महाराज जी बोले इन बाईरा दर्शन करना चाहिए, बस अपनो ही पूछ लो हिसाब किताब, भाई अपनो रस्तो किन पाड़े खुलो, तैयारी तो कर ला। अब जैसे ही महाराज जी ने आव देखा न ताव देखा, चले गए ऊपर। और बाई कोई बैठी थी, कुछ काम कर रही थी, जाके महाराज जी ने उसके चरणों को छुआ और हाथ जोड़ के बोले हे देवी, मुझे भी रास्ता बता दे, ये स्वर्ग और नरक तुझे कैसे पता चल रहा है? वो बोली महाराज जी पहले बात तो यहां क्यों आए आप लोग? कि क्यों बेटा? कि महाराज इस गांव की सबसे गंदी औरत हूं मैं सबसे गंदी हूं, मैं मेरे शरीर को बेचती हूं, मैं वेश्या हूं गुरुजी, और आप यहां पे आए हो, आपके दाग लग जाएगा। महाराज जी बोला बेटा होना ने काट लागी ज कोनी, टेंशन मत कर तू तो मने रास्तो बताई दे। जनक्युग बाप जी कुछ भी नहीं, देखो कि पहले वाला जो आदमी गया उसके पीछे बहुत सारे लोग रो रहे थे, हर आदमी आंखों में आंसू आ रहा था, हर आदमी के चेहरे पे निराशा थी। गायें रो रही थी पीछे, गांव के कुत्ते रो रहे थे, पेड़ पौधे रो रहे थे। इनो मतलब वो कोई भलो आदमी थो, वो मर गयो, इन्हें वास्ते विने सब रोवे रिया। इनो मतलब विने स्वर्ग रे माने पक्की जगह मिली, क्योंकि कोई भली आत्मा थी। और ये दूसरो जो मरियो इन्हें तो वे खान दिए ही नहीं रोवे, वे तो यूं ले जाओ जो कोई पाडो मरियोड़ो ले जाए पटकणो, इन्हें लोपो छेड़नो ही है। किसी के आंखों में आंसू नहीं थे, कोई बीड़ी मांग रहा था, कोई सिगरेट मांग रहा था, कोई अपनी मस्ती में जा रहा था, पर किसी के चेहरे पे मरने का कोई गम नहीं था। इन्हें वास्ते शास्त्र में लिखेड़ो है, कर लेना भली कमाई, कद कद आनो होशी थारे मनुष्य जन्म रे माई। भाई अच्छो काम करो, बढ़िया काम करो तो कटे अच्छो रेवे। अच्छो बनने में तो जिंदगी चावेला, और गलत बनने में 1 मिनट ही काम गणो। महाराज एक बात रो ध्यान रखो, गंदे बनने में कोई टाइम नहीं लगता। कोई बस जा रही थी, बस में एक भाई बैठा, और जैसे ही भाई बैठा एक बाई थी, बाई ने बोला भाई अपनी धुन में अपन कुछ निकाल देते जेब में से। जैसे ही जेब रे माने हाथ गलियो, भाई विनो हाथ पकड़ लियो। हे भाई करे कहीं है, मैं ही थारा स्टाफ रही हूं,
तू चोरी कर रही है? नहीं कहा हाँ। तो कह तारो बाप मैं ही चोर ही जो चोर रे घर कहीं चोरी करे। तो दोनों को थोड़ी दोस्ती हो गई कि और एक से भले दो। वो क्या कि कौन कौन सा रूट तू संभालती है? हाँ, अलग अलग कांटेक्ट होता है भी वो रूट मारो है और रूट तारो कि यहाँ से यहाँ गाड़ियाँ चलने वाली को मैं संभालती हूँ। जन के टेंशन मत कर, आगलो रूट मैं संभाल दूँ। और तेरी शादी हो गई क्या? कि नहीं शादी तो नहीं हुई। तो क्या आप ही कवा रही हो? एकली दुख क्यों देखे? चोरी तो तू करना जानती, मैं भी जानती हूँ। तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन हो जाएगा और अच्छा पैसा कमाएंगे। दोनों ने शादी कर ली। अब भगवान की कृपा होती है, उनको एक बच्चे का जन्म होता है दोनों को। वो बच्चे का जन्म कहाँ होता है? हॉस्पिटल में। और जैसे ही वो नर्स भाई बच्चे को लेकर बाहर आती है, बच्चे ने अंगुली पकड़ दी नर्स की और इतनी जोरदार पकड़ ली कि अंगूठी पहनी हुई थी वो निकल गई। अब बच्चा छोड़ नहीं रहा है साहब, बच्चा छोड़ नहीं रहा है। नर्स ने बोला क्या करूं? अब बच्चा छोड़ ही नहीं रहा है। छोड़ा हुए तो वो तो बाको फाड़े जोरू रोवन लगे। तो उन्होंने बोला क्या करे? तो कोई समझायो क्या इन भूत घुसियोड़ो मायने, एक काम करो कोई साधु संत कन ले जाए, थोड़ी झाड़ फूक दी रहा हो जो को वो माइली आत्मा बाहर निकल जावे। जैसे ही कोई गुरुजी बैठे थे वहां पे जाके बोला महाराज जो अंगूठी पकड़ ली छोड़े नहीं है। महाराज प्रेम पूछ्यो बेटा नाराज मत रहीजो, थारो धंधो कई है? कैसा? मैं दोनों चोरी करो। कि कोई बात नहीं, 1 सेकंड में ये अंगूठी छोड़ देगा। तेरे गले में चैन पहनी हुई नहीं वो निकाल बार। और जैसे ही टाबर ने हम ही चैन करी बेटो अंगूठी फेंक दी, चैन पकड़ ली। जाने क्यों? टेंशन मत कर, वो थारू हवाईओ चोर बनी, टेंशन मत कर। कहने का मतलब है उन दोनों की भावनाएं गलत थी, इसलिए गलत बच्चा पैदा हुआ। अच्छी भावना होती है तो अच्छे बच्चे होते हैं। ध्यान रखिए, बच्चे पैदाइश के समय में पति और पत्नी के नेचर एकदम अच्छे हो तो घर में औलाद अच्छी होती है, और गलत नेचर हो तो बच्चे भी गलत डिसीजन ही लेते हैं। एक बच्ची को गुस्सा बहुत आता था, बहुत गुस्सा नहीं, बहुत बात बात पे गुस्सा। जब मेरे पापा एक दिन पूछो बेटा थारा हाथ जोड़ो, ए बेटा तने गुस्सो क्यों आवे? तो उस बच्ची का जवाब सुनना साहब। बोली पापा क्षमा करना, मेरी कोई गलती नहीं है, ये मैन्युफैक्चरिंग की गलती है। कंपनी अड़ी जाती तो दोनों जुड़ा लड़ी जिया और मारो जन्म रियो। जब बस ये अंश हो गया, इसलिए कहते वंश जाता है अंश नहीं जाता साहब। वंश चला जाएगा। नीमड़ो खारो है, सूख जावे तो सूख जावे, पर मायलो खारापन विमु जावन वालो नहीं है। अपनी आदत कैसी है? आदत के माध्यम से चलो। एक ग्राहक होता है ना, ग्राहक से आप मीठे बोलो, अच्छे बोलो, मीठे बोलो, वो ग्राहक नहीं छोड़ेगा आपको। और ग्राहक से गंदे बोल जाओ, हो सकता है वो छोड़ के चला जाए। चलो एक बार हम जय बोलते, बोले श्री भगवान की, बोले माता पिता गुरुदेव की, अनंत कोटि संत महात्माओं की। सबसे बड़ी भक्ति दुनिया के अंदर है विश्वास। राम जी तने कदी मिलिया, महादेव जी कदी मिलिया, माता जी कदी मिलिया? मिले, पहचान नहीं है। धोखा यही खा लेते हम लोग। भगवान इसीलिए कहते मैं कोई न कोई रूप में तुमसे मिलता हूं, पर आप मुझे पहचान नहीं सकते हो। और पहचान लो तो फिर वैलिडिटी खत्म हो जाती है साहब। चलो हम भगवान के चरणों में जाते, बोले श्री भगवान की। बोली माता पिता गुरुदेव की। ज्यादा से ज्यादा एक बात हमेशा ध्यान रखें, आप जब भी सत्संग में जाओ, कथा में जाओ, अपने बच्चों को साथ में जरूर लेके जाओ। हो सकता है आपके बच्चे का धीरे धीरे मन भगवान की तरफ बढ़ जाए, कौन जाने साहब। और आपको और चमत्कार देखना है तो आप देख सकते हो। आप कभी कभी नहीं पढ़ते पेपर में
या मोबाइल पे कि फलाना सेठ जो 5-5, 10-10 कंपनी का मालिक है, 200 करोड़ की माया है, उसके बच्चे ने दीक्षा ले ली। नहीं सुनते हो? जैन समाज में नहीं सुनते हो कि इसके अरबों की संपत्ति थी फिर भी इनने दीक्षा ले ली। उस लड़की ने दीक्षा ले ली क्योंकि उन बच्चों को जैन समाज के लोग क्या करते, बच्चों को साधु संतों से जोड़ के रखते हैं। पर आपने तो भजन में आवे तो ही मना कर दे, थारो बटे कई काम है। અને फिल्म देखने जा के नहीं नहीं इन्हीं लेने हालो, कम कम थोड़ो बिगाड़ो तो रही। ये समस्या महाराज, जहां हमको जाना है वहां नहीं जाते और जहां नहीं जाना है वहां चले जाते हम लोग। तो ध्यान रखिए, बच्चे हमारा भविष्य, आने वाला बूढ़ा पर लकड़ी आई है। अगर आ लकड़ी हाथ में गई तो बच्चे की नहीं बचे लाभ करने, ध्यान रखो। बच्चा ने अच्छो पढ़ाना है, बच्चा ने अच्छी शिक्षा देनी है और बच्चा ने अच्छा संस्कार देना है। आपसे ज्यादा नहीं हो सके तो 12 महीने में कम कम एक त्योहार आप मारवाड़ में मनाना चाहिए। आपने 3-4 त्योहार आते हैं, चाहे होली का ले लो, चाहे दीपावली का ले लो, चाहे रक्षाबंधन का ले लो, कोई भी एक त्योहार परिवार के साथ में जाकर मनाना चाहिए महाराज। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत मुश्किल से आएगी। काम तो कभी पूरा नहीं रहे, ये गारंटी है। काम कभी किसी का पूरा नहीं होता, परंतु मारवाड़ रे माने आप बुजुर्ग है, आप रिश्तेदार हैं, आप परिवार है, आप आड़ोसी पड़ोसी है, महाराज आप टाबर जान सके उन्होंने। चलो एक बार बेटा मारवाड़ी में ठा पड़े तो ने पढ़े? हाँ। पढ़े? मैं एक प्रश्न करूंगा टाबरों नो, करूं? सिर्फ बच्चे वा मोटो कोई टांग मत फसाई जाओ। बेटा एक चीज बता दो, अगर ठा पड़े जो रियो री विने तो पड़ी ठा, नहीं तो मार दे कोई फंस जाई। बेटा का एक ही चीज बताओ मने कि टीट को किने कहवे? अब देखो मुंडो देख के हटी उठी, जाने कोई अमेरिका हूं प्रश्न आयो रे जो। अरे गोचो लफड़ा यही है बस। अमुक टाबरों ने ठाए, अमुक ने ढाई को नहीं। बात बहुत छोटी साहब। अबे उन्होंने ठा नहीं पड़े ना, अपो क्यों रे बेटा टीट को लेना ते पूरा दिन फिरन पासा के मम्मी टीट को मिली को नहीं। हाँ नहीं आपको पता है तो आप बता दोगे, कोई पक्की बात किने क्या बेटा? हाँ सही है, इसने बता दिया। मतलब टीट को किने के? लकड़ी ने कहवे। समझ में आई ना? पर वो प्रश्न छोटा है, परंतु अब एक छोटी बात है। अन बच्चों ने ले जाए ने खेत रे माने कहनो बेटा एक बंदो दे दे तो महाकसम भी जटी आयु जटी पासो मेली, क्योंकि ठा नहीं पड़े। और वही अगर अपने मारवाड़ में कोई टाबर रेवे हमेशा मम्मी रे साथे काम माते जावे, विने कहो जो पूरो जाओ पाव ना जाओ साहब। मैंने कई छोटे छोटे बच्चों को देखा कि पूरो खेत पाए ले, पण यहाँ हाँ ये पढ़ाई कर ली, ओ कर ली, ओ कर ली, पण आपरी मातृभूमि मत बिछड़ो भाई। अपनी मां से जो बिछड़ता है वो किसी का नहीं हो सकता। अपने कल्चर से दूर मत जाओ। ये मत सोचो मैं इतना बड़ा आदमी, मैंने कई लोगों को देखा बहुत बड़े पद पे हैं तो भी महाराज गांव रे मायने खेती काम करे, अच्छो काम करे। कारण क्या है कि नहीं हम इसी से आगे आए हैं। एक ध्यान रखे। और जो धरती माता हमको देती ने ब्रह्मांड में कोई नहीं दे सकता। आज सोना चांदी हीरे जवाहरात कोई भी दुनिया की कोई भी चीज इस धरती माँ की पेट फाड़ के हम लोग निकालते हैं। ब्रह्मांड की कोई चीज ऐसी नहीं है जो ऊपर से पड़ती है, सारी चीजें धरती माता देती है। ये किसने दिया? ये किसने दिया? ये सारी चीजें किसने दी? ये मेटल किसने दिया? ये लाइट कौन दे रहा है? सारा धरती माता ही तो दे रही है।
इसीलिए कहते हैं धरती माता तू बड़ी, तुझसे बड़ा ना कोई, थारे ऊपर पांव धरता मने दोष लागे नहीं कोई। हे मारी माँ, ये पूरा जीव ही, पूरा ब्रह्मांड तेरे वजह से चलता है। इन्हें वास्ते कि जो पानी की कदर नहीं करता उसको समस्या आएगी साहब। जो पानी की कदर नहीं कर रहा है, आने वाले टाइम में देखना हम तो दुनिया से चले जाएंगे पर त्राहिमाम मच जाएगी, पानी की बूंद बूंद के लिए तड़पेंगे लोग। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोगों ने, हमारे जो दादाजी थे, दादाजी, उन्होंने पानी किससे पिया? नदियों से, क्योंकि नदियां चलती थी, ज्यादा गहरा कुआं खोदने की जरूरत नहीं थी, नदी में से पानी मिल जाता। हमारे पिताजी ने किससे पानी पिया? कुएं से, क्योंकि थोड़ा पानी, और हम लोग पानी पी रहे नल से, हमारे बच्चे पी रहे हैं बोतल से, और योर टाबर और ड्रॉप, कितनी बूंद डालू बोल, ऐसे बिकेगा पानी। और वास्तविकता ऐसे ही बिकेगा, देखना। अगर नहीं चेत पाए तो पयो कहीं करो, पया घना ही जोड़ लो, सब कुछ कर लो, पर सच में हमको खाने पीने की चीजें तो सही चाहिए। पया तो एकदम एक्यूरेट 100% श्योर है, 100 की नोट है, 100 की है, पर खाना 100% सही है कि नहीं है, वो चीज कोई नहीं पूछते। और कोशिश करो मैदे की चीज कम कर दो, मैदारी चीजें कम खाओ, बीमार नहीं पड़ोगे। हम ज्यादा से ज्यादा मैदा सेवन करते हैं, कम खाइए। और एक भाई, अभी इतना तो उलझन में मैं नहीं डालूंगा आप लोगों को, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी। हमने एक रिसर्च किया है कि चूल्हा पे कोई भी खाना बनता है ना, तो वो 100 डिग्री तक की, मतलब चूल्हे की गर्मी अग्नि होती है। गैस के चूल्हे की कितनी डिग्री होती है पता है? 1650 डिग्री के ऊपर खाना बनता हमारा। तो वो तो रोटियां तो जल गई साहब, वो खाना तो जल चुका है, वो सब्जी जल चुकी है, पर क्या करे, गैस जिंदाबाद। मैं ये नहीं क्यों चूल्हो गालो लावे कटू, बड़ी तो कटू लावे कह तो पचे मारवाड़ में बवड़िया उबजो ट्रक रा ट्रक मंगाओ अटे, बड़ा है बड़ा इनके मारे एक ट्रक चीजे 12 महीना स्टॉक करो। हाँ, दूजो कहीं कर सके, पया लागे तो लागे। बोलिए श्री भगवान की, बोली गौ मात की।